के अंदर। उसमें क्या है कि कोई भी इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र का जो प्रैक्टिकल में आपका जो आते हैं ना, उसमें इंडिपेंडेंट में बहुत सारे इसका फोल्डिंग होते हैं। जैसे में टावर इसका फोल्डिंग हो गया, मोबाइल इसका फोल्डिंग हो गया, आपका ब्रिज इसका फोल्डिंग हो गया, या 6 पोस्ट का इसका फोल्डिंग हो गया। इस तरह के इसका फोल्डिंग होते हैं जो प्रैक्टिकल में होते हैं, जो इंडिपेंडेंट में। और अंडर हैंग में कोई भी सस्पेंडेड इसका फोल्डिंग होगा, दो तीन इसका फोल्डिंग होता है, उसमें से कोई भी आपको एक इसका फोल्डिंग असाइन किया जाएगा। और इंडिपेंडेंट में टावर, मोबाइल, 6 पोस्ट, 8 पोस्ट और ब्रिज का कोई भी इसका फोल्डिंग आपको मिल सकता है। इस तरह के इसका फोल्डिंग होते हैं, वहाँ पे बने होते हैं। वहाँ पे आपको कोई भी आपको उसमें से इंडिपेंडेंट से एक आपको असाइन कर दिया जाएगा, और एक जो है आपको सस्पेंडेंट से मिलेगा। टोटल जो है आपका टाइमिंग हो गया 40 मिनट्स। आप चाहे तो टाइम मैनेज आप इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग में 10 मिनट्स में आप उसके फॉल्ट आइडेंटिफाई करके उसका करेक्टिव एक्शन लिख ले। 30 मिनट्स आप अंडर हैंग में, टोटल 40 मिनट्स, या फिर आप 20-20 करके शेयर कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा आपको टाइम अलाउ नहीं करेगा। तो कोई भी इसका फोल्डिंग का जो प्रैक्टिकल में आपको मैं बता दें कौन कौन सा है। उसमें क्या होता है, जो फॉल्ट्स होते हैं माइनर फॉल्ट्स नहीं होते, उसमें मेजर फॉल्ट्स को ही आइडेंटिफाई करना होता है और उसके करेक्टिव एक्शन लिखना होता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने कोई भी इसका फोल्डिंग आपको असाइन किया तो उसके जो मेजर फॉल्ट्स हैं, मेजर फॉल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, कोई माइनर फॉल्ट्स का नहीं बात मैं कर रहा हूँ, मेजर फॉल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेजर फॉल्ट्स अगर कोई भी आपके इसका फोल्डिंग में है, तो उसको लिखने का जो तरीका क्या होता है कि आपको शॉर्ट में ही लिखना होता है, और शॉर्ट में ही आपके पूरे पॉइंट्स जो होते हैं उसको आपको मेंशन करना। जैसे कोई भी इसका फोल्डिंग में सोल बोर्ड मिसिंग है, फॉर एग्जांपल इसका फोल्डिंग में सोल बोर्ड मिसिंग है, तो आपको क्या लिखना है, ज़्यादा लंबा करके नहीं लिखना है कि दिस पोस्ट वन पोस्ट हैज़ बीन वन सोल बोर्ड इज मिसिंग, इस तरह का नहीं। आपको क्या लिखना है, एक शॉर्ट फॉर्म में एक लाइन में ही आपको लिखना है सोल बोर्ड इज मिसिंग। ये आपको टर्म्स यूज़ करना है, सोल बोर्ड इज मिसिंग, बस एक स्मॉल, क्योंकि उसमें उतना स्पेस नहीं होता है कि आप उसको 2-3 लाइन में आप उसको लिख सकते हो। उसमें एक ही लाइन होता है, उसमें शॉर्ट टर्म में ही आपको उसको मेजर फॉल्ट्स आपको आइडेंटिफाई करके उसके फॉल्ट लिखना है, उसके साथ साथ उसके करेक्टिव एक्शन लिखना है। करेक्टिव एक्शन में क्या है, सोल बोर्ड मस्ट बी इंस्टॉल, तो सोल बोर्ड इंस्टॉल करना चाहिए। ये आपने बस लिखा, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा। इसी तरह से कोई भी अगर इसका फोल्डिंग में कोई और भी फॉल्ट्स होते हैं तो उसके जितने भी हो सकते हैं शॉर्ट टू शॉर्ट, उतने शॉर्ट टू शॉर्ट ही लिखें। लॉन्ग लिखने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि लॉन्ग जो है आपके जो पेज होता है ना, उसमें एक ही लाइन होता है उसका फॉल्ट लिखने का। अगर आप उससे ज़्यादा बाहर जाएंगे ना, उस लाइन के आप बाहर जाएंगे, तब भी आपको फेल कर, चाहे आपने सही क्यों नहीं लिखा हो, लेकिन उस लाइन के बाहर में नहीं जाना। उसी सेंटेंस के अंदर ही, एक लाइन के अंदर ही, एक सेंटेंस के अंदर ही उसको कंप्लीट करके रखना है। उसके आप बाहर जाएंगे तब भी आपको सही आपने लिखा होगा, लेकिन वो आपको फेल कर देंगे। तो ये चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें। कोई भी इसका फोल्डिंग का जब भी फॉल्ट लिखें तो मेजर फॉल्ट्स, मैं दोबारा रिक्वेस्ट आपको रिपीट कर रहा हूँ, मेजर फॉल्ट्स, माइनर फॉल्ट को आप नहीं लिखें। मेजर फॉल्ट्स ही आइडेंटिफाई करने होते हैं। वहाँ पे आपके कोई भी एज इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर आप जाते हैं तो एग्जामिनर यही चाहता है कि जो इसका फुल जो आदमी एग्जाम देने के लिए आया है उसको ये पता होना चाहिए कि माइनर फॉल्ट्स कौन सा है और मेजर फॉल्ट कौन सा है। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि मेजर फॉल्ट्स कौन सा है और उसको लिखना कैसे। क्योंकि आपको आता है, सब कुछ आता है, मैं मानता हूँ भाई आपको सारा कुछ आता है, नॉलेज है, परफेक्ट है आप सब कुछ, क्योंकि रिटन एग्जाम पास करके गए, आपको पूरा प्रोसीजर मालूम है, GI CSM मालूम है। लेकिन आपको जो लिखने का जो तरीका है, अगर आपने उसको लेंथ बना दिया, लंबा करके लिखा हुआ है, 2 लाइनों में, 3 लाइनों में आपने लिखा हुआ है अपने फॉल्ट्स को, तो वो आपको फेल कर दें। क्यों? वो एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि वो जो एग्ज़ाम देने आए वो अपने पॉइंट्स को कैसे क्लैरिफाई करता है, शॉर्ट टर्म में कैसे क्लैरिफाई करता है। क्योंकि टाइम को भी मैनेज करना है, 20 मिनट्स का टाइम एक स्कैफोल्डिंग में, तो उस टाइम के अंदर आपको पूरे फॉल्ट्स आइडेंटिफाई करना। तो कोई भी फॉल्ट स्कैफोल्डिंग में एज ए स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर या इंस्पेक्टर आप जाते हैं, तो कोई भी स्कैफोल्डिंग को जब आप फॉल्ट आइडेंटिफाई करना होता है, इंस्पेक्शन करना, तो हमेशा ये बात को ध्यान रखें, हमेशा स्कैफोल्डिंग का जो है बॉटम से ही इंस्पेक्शन करना स्टार्ट करें। बॉटम से ही आप लिफ्ट बाय लिफ्ट स्कैफोल्डिंग को इंस्पेक्ट करते हुए लास्ट तक लेडर एक्सेस तक जाएं। उसके ये नहीं कि कभी लेडर एक्सेस को इंस्पेक्शन कर रहे हैं, कभी मिडल को इंस्पेक्शन कर रहे हैं, कभी प्लेटफॉर्म को इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान, कोई भी इसका फोल्डिंग को इंस्पेक्शन हमेशा बॉटम से ही स्टार्ट करें और टॉप पे जाके ख़त्म, लेडर पे जाके आप ख़त्म करें। पहले कभी भी इसके बीच में अप डाउन नहीं करें। क्यों? एक सीक्वेंस होता है, कोई भी चीज़ को आप एक तरह से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, 1 बाय 1 आप करते जाएंगे तो आपको क्लैरिफाई भी होता जाएगा कि यहाँ पे फॉल्ट क्या है, और आपका एक जो माइंड है वो भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपने जो फॉल्ट है वो क्लियर कर चुका है, आपके क्या क्या फॉल्ट्स आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें उसमें पूछा जाता है। तो ये प्रैक्टिकल का सबसे बेटर चीज़ है कि शॉर्ट टर्म में ही आप लिखें। इसके बाद क्या है, इसमें जो
आपने जब उसका सॉल्व फॉल्ट जो है